सजा कर, बेगैरती से सजा कर, चप्पलों की माला पहना कर उसको ऐसी तरह से जलील कर कर उसकी बारात को रुखसत कर दिया है। हमने उसकी बारात को दूसरे आतंकी जो नरभक्षी स्वरानंद है उसके गुफा में भेज दिया है। आपको याद होगा कि वसीम रिजवी जो अपने आप को मुसलमान कहा करता था और जो ये दावे करता था कि वो कलाम पाक को बदल डालेगा, वो नया कलाम पाक लेकर आएगा, वो कलाम पाक की आयतें चेंज कर डालेगा। और मैंने जब भी कहा था कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि कलाम पाक की आयतें तो बहुत दूर की बात जनाब, वो एक जेर या जबर भी चेंज कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने कलाम पाक की जिम्मेदारी खुद ली है। अल्लाह ताला ने ता क़यामत तक उसकी जिम्मेदारी ली है कि उसमें कोई चाह कर भी एक सिंगल वर्ड नहीं बदल सकता। कितने नमरूद आए, कितने शद्दाद आए, कितने फिरौन आए, कितने मूसाद वाले आए, इजराइल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन हमारे कलाम पाक से एक नुक्ता इधर से उधर नहीं कर पाया। फिर ये कौन था जो आया और कह रहा था कि मैं कलाम पाक चेंज कर दूंगा? ये तमाम का तमाम ड्रामा था। ये इनकी एक ऐसी साजिश थी कि ये लोग चाह रहे थे कि किसी भी तरह हम हिंदू मुस्लिम में एक तरह का डिवाइड कर दें और हम मुसलमान बन के मैं ये दिखा दूं, जो एक मुसलमानों में दो फिरके बताए जाते हैं, शिया सुन्नी, हालांकि दोनों एक ही होते हैं, दोनों का मजहब भी लगभग एक होता है। हाँ, थोड़ा डिफरेंट तरीका हो सकता है, वो इंसान के अकायद पर मुनहसिर करता है, तो लेकिन इन्होंने उसी चीज को टारगेट करा कि हम शिया और सुन्नी में लड़ाई करवा देते हैं और कहते हैं देखो शिया और सुन्नी अलग हैं। उसी हरबे को इस्तेमाल करने के लिए आरएसएस ने अपनी एक गुफा में नाजायज औलाद पैदा करी जिसका नाम इन्होंने वसीम रिजवी रखा। कमाल की बात यह रही कि वसीम रिजवी को उत्तर प्रदेश, यानी जहां पर ठोक तंत्र चलता है, जहां पर आतंकवाद चलता है, जहां पर फेंटाकोला बाबा की सरकार है, वहां पर वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया। और ये बड़ा खुश था कि मैं मुसलमान काउंटेबल होता हूं, लेकिन ये मुसलमान नहीं था। हालांकि जब इसने खुराफात भौंकनी शुरू करी तो इसकी फैमिली ने इसको लात मारी, इसकी दो बीवियां इसको छोड़कर चली गई, इसकी औलाद ने लात मार दी। अब क्योंकि इसको पता था कि मेरी जिंदगी मुसलमानों के कम्युनिटी में सेफ नहीं है, मैं कभी भी उस तरफ जा ही नहीं सकता, तो अपनी जान बचाने के लिए इस निगोड़े ने दूसरे आतंकवादी नरभक्षी स्वरानंद के पास जाकर पनाह ली, क्योंकि दोनों ही एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। वो भी एक ऐसा सुअर है, नहीं बल्कि सुअरों के झुंड में ये चला गया, पूरा का पूरा ऐसा सुअरों का झुंड है जो लगातार इस्लाम को टारगेट करता है, कलाम पाक को टारगेट करता है, मजहब को टारगेट करता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि शिकार खुद यहां शिकार हो गया। जो बंदा इस्लाम को बदलने के लिए इतनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, पूरी उम्मीद ऐसे कर रहा था कि नहीं भाई जैसे कर गुजरेगा, जो बंदा पूरी खुराफाती भौंक रहा था वो खुद उस चीज को छोड़कर निकल गया। हाय अल्लाह, कितनी बेइज्जती है, बेइज्जती का जनाजा। मुझे मालूम है आप लोग कहेंगे लफ्ज बेइज्जती नहीं बेइज्जती होता है, लेकिन इस जाहिल के लिए बेइज्जती ही ठीक है। तो आज वसीम रिजवी फाइनली हिंदू हो गया है। वसीम रिजवी ने इस्लाम को छोड़ दिया है उसके बगौल, जबकि हम तो शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि वो इस्लाम में था ही नहीं। मैं तो कितनी बार आपके सामने बोला, लाइव में कितनी बार बोला कि वसीम रिजवी तुझे जो भौंकना है तू भौंक, लेकिन हमारा नाम जो है वो वसीम रिजवी जो एक मुस्लिम नाम है वो हमें लौटा दे। और वसीम रिजवी ने मेरी इस बात को मानते हुए हमारा नाम हमें देके नरभक्षी स्वरानंद का जाकर भाई बन गया। आप खुद सोचिए, जो जिस मजहब में पैदा हुआ वो उस मजहब का वफादार नहीं हुआ, यहाँ पर लगातार रायतें फैलाता रहा, यहाँ पर लगातार नफरतें बांटता रहा, तो किस तरह यकीन करा जाए कि वसीम रिजवी अब दूसरे मजहब में चला गया है, वहाँ पे त्यागी जो बन गया है, क्या वहाँ पर जाकर उनका वफादार होगा? जो अपनी माँ का वफादार नहीं हुआ, जो अपनी कम्युनिटी का वफादार नहीं हुआ, जो अपने बाप का वफादार नहीं, अपनी बीवी का वफादार नहीं, वो क्या दूसरे मजहब का वफादार होगा? देखते जाइए, वो वहां पर भी लात मारकर निकाला जाएगा, क्योंकि ये धर्मी है ही नहीं, ये अधर्मी इंसान था। और आज तमाम मुसलमानों के लिए हर्ष उल्लास का दिन, यानी बहुत मुबारक दिन है, खुश होने का दिन है। हालांकि आप लोगों को लगेगा कि नहीं, ये खुश होने का दिन नहीं है, लेकिन अगर वसीम रिजवी को देखा जाए, जिसने हमारे मजहब को टारगेट कर रखा था, जो हमारे ऊपर लगातार एक तरह का टॉर्चरिंग कर रहा था, टॉर्चरिंग बम था, जो
लोग ये कहते थे वसीम रिजवी तो तुम्हारी कम्युनिटी का है, देखो मुसलमान है, देखो मुसलमान होकर कलाम पाक को बोला, देखो मुसलमान होकर ये कह रहा है कि कलाम पाक की आयतें ऐसी हैं जो जिहादी हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। मतलब लोग इसको पता नहीं क्या समझ रहे थे, डॉक्टर समझ रहे थे, स्कॉलर समझ रहे थे, साइंटिस्ट समझ रहे थे, नामालूम क्या क्या समझ रहे थे, लेकिन समझने वाले सारे के सारे गुफाओं से ही पीएचडी कर आए थे। तो वसीम रिजवी जब तीसरी बार वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन नहीं बन पाया तो फाइनली इसने वही काम करा जो ये था। हम तो पहले ही से कहते चले आ रहे थे ये अधर्मी गुफाओं की नाजायज औलाद था और ये अधर्मी गुफाओं में वापस जा चुका है और वहां पर जाकर अब ये रायता फैलाएगा। एक आतंकवादी ने दूसरे आतंकवादी को बढ़कर गले लगाया है, यानी नरभक्षी स्वर आनंद। आप जानते होंगे दासना मसूरी का ये वही उल्लू की शक्ल वाला चश्मे वाला एक ऐसा गेंडा है, एक ऐसा जाफरानी गेंडा था जो खुद 12 साल के बच्चे को पानी पीने पर इतनी बुरी तरह टॉर्चर करके इसने अपना आप को बहुत बड़ा राक्षस साबित करने की कोशिश करी थी। वही गेंडा है नरभक्षी स्वरानंद जो लगातार इस्लाम को टारगेट करता था। ये वही नरभक्षी स्वरानंद है जो इतना नरभक्षी हो गया कि इसको बात करने की तमीज नहीं रही। पहले इस्लाम को टारगेट करता था तो इसको कमीन मिश्रा जैसा, यानी कपिल मिश्रा, बिल्कुल सही पहचाना, दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड, दिल्ली का ऐसा आतंकवादी जिसने दिल्ली में मुसलमानों के खून से होली खेली थी, उसने इसको फंडिंग करके दी। जब इसने इस्लाम को गालियां देनी शुरू करी तो कमीन मिश्रा ने 50 लाख की फंडिंग करके इस नरभक्षी स्वरानंद की जेबे गुल्लके भरी। अब नरभक्षी स्वरानंद को क्योंकि भौंकने का बुखार है, तो अब ये जब भौंकता है तो सोचता नहीं मैं किसके बारे में भौंक रहा हूं, तो ये इतना खुला सांड हो गया, ऐसा खुला सांड हो गया कि इसने मेरी नॉन मुस्लिम बहनों के बारे में भी बोलता है कि मुसलमानों को देखो, मुसलमानों की लड़कियां, मुसलमानों की औरतें छाती दबा कर जाती हैं, यानी वो बाइज्जत तरीके से रहती हैं, वो हया के दायरे में रहती हैं, और हमारे मजहब में हमारी हिंदू लड़कियां छाती फुला फुला कर चलती हैं। मतलब इसको तमीज नहीं किसके बारे में बकवास कर रहा है। उसके बाद ये यही नहीं थमता, ये कहता है हमारे नौजवान जिनको छाती फुला कर चलना चाहिए वो छाती दबाकर बुज़दिलों की तरह चलते हैं, जबकि मुसलमानों के नौजवान छाती सीना फुला फुला कर चलते हैं और वो किसी से डरते नहीं है। नरभक्षी यहां पर फिर नहीं रुका, उसको लगा कि जब वो भौंकता है तो लोग उसको सुनते हैं, तो उसने अपनी भौंकार को और ज्यादा वसी करा और भौंकता है। नरभक्षी कहता है कि जितनी भी बीजेपी में मंत्री बनती हैं औरतें, लड़कियां जो भी आती हैं, ये तमाम की तमाम दूसरे बड़े मंत्रियों के पहले बिस्तर गर्म करती हैं, फिर इनको कोई पद मिलता है। तो ये मैंने नहीं बोला, ये नरभक्षी स्वरानंद ने अपनी ही कम्युनिटी के लिए बोला। लेकिन कमाल है भाई, इनकी कम्युनिटी पे सब चुप रहे, कुछ नहीं बोले। हालांकि हमारे बारे में इसने बोला तो हमने देखिए इसके साथ क्या मामला करा। हमने इसके ऐसी ऐसी जगह से लात मारी कि आज ये हमारे मजहब को छोड़कर हमारा नाम वापस कर यहां से जा चुका और इंशाल्लाह जहन्नुम का ईंधन बनेगा। और जो ये चाहता था, नफरतें बांटना चाहता था, तो एक आतंकवादी का दूसरे आतंकवादी के साथ मिलन बहुत धूमधाम से हुआ, दासना मसूरी में हुआ और तमाम दुनिया ने देखा और तमाम दुनिया के मुसलमान जितने भी ईमान कामिल वाले हैं वो बड़े खुश हैं कि आज हमारा मजहब एक ऐसे आतंकी से, एक ऐसे नरभक्षी से, एक ऐसे दोगले इंसान से पाक साफ हो गया जो पूरा का पूरा इस्लाम की ओढ़नी ओढ़कर इस्लाम पे नहीं था। एक पूरा का पूरा यजीदी सोच वाला था, एक यहूदी सोच वाला था जो इस्लाम को सेंध लगा रहा था। आज वो इस्लाम से बर्खास्त हो गया। तो तमाम कम्युनिटी के लिए बहुत खुशी की बात है, तमाम मेरे शिया हजरात के लिए, मेरे सुन्नी हजरात के लिए, तमाम उन लोगों के लिए, तमाम उन भारतीयों के लिए जो वाकई इंसानियत की बात करते हैं, तमाम उन भारतीयों के लिए जो वाकई यहाँ की एकता और अखंडता की बात करते हैं। आज उनके लिए बहुत जबरदस्त गुड न्यूज है कि वसीम रिजवी हमारा नाम हमें लौटाकर गुफाओं की औलाद गुफाओं में वापस जा चुका है, जहां वो एक आतंकी के साथ मिलकर
फिर गदर पीटेगा और वहां से भी वो लात खाएगा। यानी नरभक्षी स्वरानंद के साथ जाके उसने अपनी टीम मजबूत करी है। अब दो सुअरों का झुंड बोलकर, जब दो सुअरों का झुंड जमा होगा और जब वो बोलेगा तो आप देखिए कितनी नफरतें फैलाएगा। अब ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर डिपेंड करता है, उत्तर प्रदेश की जनता पर डिपेंड करता है, खासकर डासना मसूरी की जनता पर डिपेंड करता है कि इन दोनों बेलगाम घोड़ों को जो सिर्फ नफरती आतंकी हैं, इनको किस तरह मजा चखाया जा सकता है। इनको मजा चखाएं, इनको डासना मसूरी से ऐसी ऐसी जगह से लात मारें कि ये वहां पर न नजर आकर किसी ऐसी गुफा में मूत्रो कोला पीते हुए नजर आए और ऐसी जगह चले जाएं जहां पर ना ये दीन की बात करें, ना दुनिया की बात करें, ना हिंदू मजहब की बात करें, ना ये भारत के माहौल को खराब करने की बात करें। तो बस यही है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। आज इस्लाम की लाज हमें मिल गई, आज इस्लाम की लाज रह गई और वसीम रिजवी गू खाकर इस्लाम से खारिज हो गया और आज इसने खुद कह दिया कि नहीं, मैं इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हूँ। ये एक त्यागी मजहब में चला गया है और इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और ये एक ऐसा धर्म परिवर्तन है जहां हम और हमारा समाज बहुत ज्यादा खुश है कि खस कम जहां पाके एक ऐसी गंदगी हमारे मजहब से साफ हुई कि जिसने हमारी जिंदगियां हराम कर रखी थी, हमारा नाम चुरा कर हमें बदनाम कर रहा था और आज ये हमारे मजहब से दफा होकर दूसरे मजहब में जाकर रायता फैलाएगा। आप इंतजार करिए कि उस मजहब से भी इसको कितनी जल्दी लाते पड़ती हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। लाइव अच्छा लगता है तो आप तमाम लोग इसको शेयर करें, मेरी आवाज को बुलंद करें। आज बहुत खुश हूं मैं क्योंकि वसीम रिजवी पर सबसे ज्यादा अगर लाइव बनाए और रिपोर्टिंग करी, इंटरव्यूज दिए तो वो मैंने करे और इसको मैंने छठी का दूध ऐसा याद दिलाया कि ये हमारा नाम वापस करके गुफा में वापस जा चुका है। शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि बेवक्त मेरे साथ जुड़े। शुक्रिया एमडी गुड्डू साहब, शुक्रिया मोहम्मद मेहरबान साहब, शुक्रिया तमाम लोग जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि आप लोग इस वक्त मेरे लाइव पर आए। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। जिंदगी रही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, शुभ रात्रि।